हेलो एवरीवन, हाय दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत करता हूं BFSI अड्डा 24/7 के इस चैनल पे। दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी। आई एम श्योर आप सब मुझे जानते होंगे बहुत अच्छे से, और आपने मुझे पहले भी मेरे वीडियोस, मेरे सेशंस देखे होंगे बेशक। तो आज मैं लेके आ रहा था, अभी पिछले कुछ दिनों से मैं लेके आ रहा था आप लोगों के लिए प्रमोशंस कि भाई, प्रोमो मतलब एक एडवर्टीजमेंट्स की, भैया देखो आ जाओ, जॉब ओपनिंग्स है हमारे पास एक्सिस बैंक की। और ठीक है यार, जॉब ओपनिंग्स तो है, इंटरव्यू तो दोगे, दैट्स फाइन, लेकिन यार इंटरव्यू के लिए कुछ तो चाहिए ना। इंटरव्यू के लिए क्या चाहिए यार? इंटरव्यू के लिए चाहिए नॉलेज, क्योंकि सबसे पहले इंटरव्यू के लिए चाहिए होता है बेसिक हाइजीन, जिसे हम कहते हैं सीवी बनाना, लिंक्डइन पे काम करना और naukri.com पे प्रोफाइल बनाना। ये बहुत बेसिक हाइजीन होता है, ये बेसिक है, ये इनिशियल स्टेज होता है। उसके बाद जो चाहिए वो है नॉलेज, स्किल्स। दोस्तों, तुम्हारी शक्ल देख के तुमको नौकरी नहीं मिलेगी यार। आपके प्रेजेंटेशन, आपके स्किल्स, आप कितने अच्छे तरीके से बैंकिंग को समझते हो, आप कितने अच्छे तरीके से इंडस्ट्री को समझते हो, वो सब देख के परख के आपको नौकरी मिलने वाली है। ठीक है, तो आज मैं एक सेशन लेके आ रहा हूं दोस्तों, जो कि है चेक के बारे में, राइट। अब हम एक काम करेंगे, ऐसे ही लाइव सेशंस में लेके आऊंगा। एंड दोस्तों, आप मुझे टॉपिक्स देना, किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, किस टॉपिक पे मैं वीडियो लेकर आऊं, मैं उस पर जरूर लेकर आऊंगा। एंड दिस इज एक्चुअली अ बिट लर्निंग फॉर यू ऑल गाइज। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई एम डैम श्योर बहुत महान बच्चे हैं, लेकिन चेक के बारे में अगर कुछ चीजें होंगी जो आपको शायद ना पता हो, राइट, तो बेफिक्र रहिए, मैं हूं यहां पे। फिर से बोलूंगा, अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई कंसर्न्स है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई संकट, दुविधा, प्रॉब्लम, डिफिकल्टीज, कोई पर्यायवाची क्यों बोल रहे हो सर? पर्यायवाची नहीं बोल रहे यार। कोई दिक्कत है तो मुझसे कनेक्ट करो। अगर आपके पास मेरा नंबर है, दैट्स वेल एंड गुड। नंबर नहीं है तो हर एक वीडियोस में मेरे गूगल फॉर्म लगे रहे हैं, गूगल फॉर्म यहां पर भी लगे हैं। आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, कनेक्ट करिए, बिल्कुल कनेक्ट करिए। ठीक है, अगर आप एक्सिस बैंक में नौकरी करना चाहते हो तो नौकरी के लिए भी सेल्स ऑफिसर की नौकरी है, फ्रेशर्स के लिए आप बेशक आप इसमें ज़रूर नीचे गूगल फॉर्म पे आप अपना अप्लाई करिए। मेरी टीम और मैं डायरेक्टली आपसे बात कर सकता हूं। मेरी टीम को आप कॉल, अगर मेरी टीम कॉल करेगी तो उनसे बोलिए, मुझसे बात करना चाहते हो तो बोलिए अंकुर सर से बात करना है, बेशक वो आपसे मेरी बात कराएंगे। बेफिक्र रहिए, मैं यहाँ पे आप सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही हूँ यार। देखो यार, अगर गाइज एक चीज याद रखो, अगर आपको ना, इफ वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग एंड स्टिल वी आर गिविंग यू लाइक लॉट्स ऑफ एफर्ट्स फॉर योर डेवलपमेंट, तो इसका मतलब तो कुछ तो पॉजिटिव होगा ना, राइट। अगर आपको फ्री में सब कुछ मिल रहा है, सारी सुविधा, सारी चीजें, सारे ट्रेन, एक प्रॉपर ट्रेनिंग, एक गाइडलाइंस, एक मार्गदर्शक, एक नौकरी, सब कुछ अगर मिल रहा है तो प्लीज यार इसको पॉजिटिवली लो। और ये 190 रुपए को मैं फ्री ही समझूंगा, क्योंकि यही चीज आपको लाखों रुपए में मिलेगा। आप वैल्यू समझिए, राइट। चलो शुरू करते हैं, ज्ञान की बातें बाद में होंगी। शुरू करते हैं दोस्तों चेक के बारे में। यार देखो यार, पीछे पीपीटी बना रखा है, मैंने पीपीटी बनाया है एंड अच्छे से मैंने बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि इजी लैंग्वेज हो, ताकि आप सब रिलेट कर पाओ बहुत अच्छे से। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा है ना, चेक जो है एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो अलाउ करता है आपके अकाउंट होल्डर जो होते हैं। चेक क्या है? चेक एक इंस्ट्रूमेंट है, चेक एक कॉन्सेप्ट होता है जहां पे जिसका अकाउंट है, अगर मेरा अकाउंट है, मुझे किसी राम नाम के बच्चे को, राम नाम के इंसान को, राम को पैसे देने हैं, राइट, तो मैं क्या करूंगा, मैं चेक लिखूंगा उसके नाम पे, राइट। मैं चेक लिखूंगा, चेक मेरा रहेगा। चेक किसका रहेगा? अकाउंट होल्डर का, यानी कि जो पैसा दे रहा है, जो पैसा भेजेगा। मैं अकाउंट होल्डर हूं, मुझे पैसा देना है तो मेरा चेक है। चेक में बैंक नाम किसका रहेगा? मेरा बैंक का नाम रहेगा, क्योंकि वो मेरा चेक है। ठीक है, तो वो मेरे बैंक का नाम रहेगा। चेक में नाम मेरा रहेगा, बैंक मेरा रहेगा, चेक में सिग्नेचर मेरा रहेगा। तो मैं राम नाम के इंसान को चेक ट्रांसफर कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं राम के लिए मैं चेक लिखूंगा, राम को मैं चेक दूंगा। ठीक है, ये चेक का कॉन्सेप्ट होता है। अब राम चाहता है कि चेक को आगे ट्रांसफर करना, तो आगे किसी और को ट्रांसफर भी कर सकता है राम। तो क्या लिखा है समझ लेते हैं। देखो यार, थोड़ा सा इंग्लिश में भी, पहले मैं क्या करता, जब पीपीटी लेकर आता था मैं हिंदी में बनाता था पीपीटी। हिंदी मतलब जैसे आप व्हाट्सएप लैंग्वेज होता है वैसा। अब थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दिया है, अब इंग्लिश भी सीखना है, इसीलिए हम इंग्लिश में मैं लेके आ रहा हूँ। एंड दोस्तों प्लीज यार, मेरे वीडियोस कोई बड़े बड़े संदीप माहेश्वरी जी की कोई मोटिवेशनल थॉट नहीं है कि सुना, मजा आया, बाहर गए, यस नाउ आई कैन डू इट, ऐसा हो गया 2 दिन बाद भूल गए। नहीं यार, मेरा ये नहीं है।
ठीक है, मेरा है नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, पेन पेंसिल लेके बैठिए, कॉपी लेके बैठिए, मतलब नहीं तो अभी बंद कर दो वीडियो अगर देख रहे हो तो यार। मेरी वीडियोस वो नहीं है जो आज देखा कल भूल गए, ये देखोगे लिखोगे, इन्हीं के चार्जेस लगते हैं दोस्त, इन्हीं सब जो मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ ना, इन्हीं सब के चार्जेस लगते हैं, लाखों लाखों रुपए। ट्रस्ट मी, मैंने अपने मेरे आप सेशंस में जाके देखिए, मेरे और भी वीडियोस में जाके देखिए, इस चैनल के वीडियोस में जाइए, आपको बैंकिंग प्रोडक्ट्स के 10 वीडियोस मिलेंगे, वो सब फ्री में पढ़ाया है मैंने, वही के उसी के चार्जेस मिलेंगे, लगेंगे आपको लाइक 50,000 60,000 1 लाख रुपए, फ्री में पढ़ रहे हैं, ले लो ज्ञान, ठीक है, मुफ्त में विद्या मिल रही है, ले लो विद्या, ले लो ज्ञान, इसी ज्ञान का बहुत फायदा होगा आगे चल के। चलो समझते हैं। चेक का मतलब होता है, चेक इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट अलाउज एन अकाउंट होल्डर टू इंस्ट्रक्ट देयर बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पर्सन और एंटिटी। यानी कि एक चेक एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो अलाउ करता है अकाउंट होल्डर को कि भैया अकाउंट होल्डर अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन देगा, बैंक को जाके एक निर्देश देगा कि भैया ये पर्टिकुलर अमाउंट आप इस पर्टिकुलर इंसान को पे कर सकते हो, राइट। तो चेक एक तरीका है, एक माध्यम है, एक सोर्स है कि भाई जिसको पैसा देना है, अगर मैं पैसा देना चाहता हूं राम को, तो मैं चेक लिख दूंगा अपने बैंक को, भैया बैंक क्या करेगा, राम को पैसा उतना जितने का चेक मैंने काटा है उतना बैंक राम को चेक दे देगा। ये चेक का कॉन्सेप्ट होता है, राइट। क्यों ऐसा समझा रहा हूं? क्योंकि मेरा मानना है दोस्तों, फिर से बोलूंगा, मेरा मानना है कि अगर आप किसी चीज को समझाते हो, किसी भी टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को, तो आप ऐसे समझाओ कि एक छोटा सा 5 साल का बच्चा भी समझ जाए। अगर 5 साल का बच्चा समझ जाएगा, आप इतनी आसान भाषा से समझा रहे हो, तो आप कुछ भी समझा सकते हो, ठीक है। ये हो गया चेक, समझ में आ गया गाइस। फिर से रिपीट कर रहा हूं, चेक एक कॉन्सेप्ट होता है, एक तरीका होता है, एक सोर्स होता है, जिसमें आप अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन देते हो कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट किसी इंसान को देना चाहते हो, या आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो बैंक को चेक के माध्यम से, तो चेक में लिखते हो। चेक किसका होगा? आपका होगा, जो पैसा दे रहा है। बैंक किसका होगा? आपका होगा। चेक पे बैंक किसका होगा? आपका ही होगा। चेक पे साइन किसका होगा? आपका ही होगा। तो आप यहां पे चेक बनाते हो, राइट, चेक बना रहे हो आप। चलो अब आगे चलते हैं, आगे क्या है देख लेते हैं। चेक का स्ट्रक्चर, चेक में 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं। क्वेश्चन आता है, ये आईबीपीएस लेवल पे भी क्वेश्चन आता है कि भाई एक चेक की अगर बात करें तो चेक में कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो दोस्त चेक में 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन इन्वॉल्व होता है? 3 लोग। चेक में कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं? 3 लोग। नोट्स बनाओ, नहीं तो वीडियो मत देखो, नोट्स बनाओ, नहीं तो वीडियो मत देखो। मैं फिर बोल रहा हूं, ये मेरे पुराने स्टूडेंट, नए स्टूडेंट, जितने भी लोग हैं, पेड अनपेड जितने भी लोग हैं, बॉस आपने अगर नोट्स नहीं बनाया, ये सबके लिए न्यू है। आप नोट्स बनाइए और फिर पढ़िए। चेक में कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं? क्वेश्चन आता है चेक में कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं? 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन होता है? ड्रॉर होता है, ड्रॉई होता है, पेई होता है। क्या? फिर से कम अगेन, ड्रॉर, ड्रॉई, पेई, कम अगेन, ड्रॉर, ड्रॉई, पेई। यार मेरे साथ रिपीट करो। जब आप मेरे साथ रिपीट करोगे ना, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप एक रिकॉर्डिंग्स देख रहे हो, आप रिकॉर्डेड वीडियो नहीं देख रहे हो, आपको लगेगा मेरे साथ लाइव देख रहे हो, राइट। तो चेक में 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन इन्वॉल्व होता है? ड्रॉर, ड्रॉई, पेई, ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई। जो लोग प्रोनाउंस नहीं कर पाते ना, वो चिल्ला चिल्ला के बात करें। आपका प्रोनाउंसिएशन करने का तरीका यही है, चिल्ला चिल्ला के बात करो, राइट। आप जितना चिल्ला चिल्ला के बोलोगे, आपको उतनी अच्छे से प्रोनाउंसिएशन आएगी, ठीक है। तो बैंक में चेक में 3 चीज इन्वॉल्व होते हैं, या 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं। ड्रॉवर, बोलो, ड्रॉर, ड्रॉवर, ड्रॉई, ड्रॉई, पेई, पेई, ड्रॉर, ड्रॉई, पेई। होता क्या है? ड्रॉर क्या होता है? द पर्सन हु राइट द चेक। ड्रॉर क्या होता है? वो इंसान जो चेक लिखता है। मैं हूं, मुझे राम को पेमेंट करना है, तो मैंने चेक लिखा। ड्रॉर क्या होता है? जो ड्रॉ कर रहा है, चेक ड्रॉ कर रहा है, चेक जो बना रहा है, जो चेक बनाता है, राइट, वो ड्रॉवर कहलाता है। द पर्सन हु राइट्स द चेक, वो इंसान जो चेक लिखता है, जो अकाउंट होल्डर है, जिसका बैंक है, जिसका सिग्नेचर है, वो ड्रॉर कहलाता है, ठीक है। तो चेक में ड्रॉर क्या होता है? चेक में ड्रॉर का मतलब होता है वो इंसान जो चेक लिखता है, वो इंसान जो चेक इशू करता है, वो इंसान जिसका बैंक है, वो इंसान जिसका अकाउंट है, वो इंसान जिसका चेक में सिग्नेचर है। ये इंसान कौन है? ड्रॉअर कहलाता है। भूलना मत अब, ठीक है, जिंदगी मत भूलना। ड्रॉई, अब ड्रॉई क्या होता है? ड्रॉई का मतलब द बैंक रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग द चेक।
ठीक है, वो बैंक जो चेक को प्रोसेस करता है, वो बैंक जो चेक को प्रोसेस करता है उसे ड्रॉई बैंक कहते हैं। ड्रॉई बैंक क्या होता है? ड्रॉई क्या होता है? वो बैंक जो चेक को प्रोसेस करता है, वो बैंक जो चेक को प्रोसेस करेगा वो ड्रॉई कहलाता है। ड्रॉई क्या होता है? वो बैंक जो चेक को प्रोसेस करता है वो ड्रॉई कहलाता है। ठीक है, तो मेरा बैंक है, मान लो मेरा बैंक है अंकुर इंटरनेशनल बैंक, नाम याद रखना काम आएगा। मेरा बैंक है अंकुर इंटरनेशनल बैंक, मैंने जो चेक दिया वो बैंक अंकुर इंटरनेशनल बैंक के नाम है। ड्रॉई क्या होगा? अंकुर इंटरनेशनल बैंक, क्योंकि यही जो बैंक है यही चेक प्रोसेस करेगा मेरा, राइट। तो जो बैंक रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेसिंग द चेक, दैट इज अ ड्रॉई बैंक। नाउ पेई क्या होता है? पेई का मतलब जिसको पैसा मिल रहा है। पेई का मतलब जिसको पैसा मिल रहा है। पेई का मतलब जिसको पैसा मिल रहा है, ये पेई होता है। दो टर्म हमेशा यूज होता है दोस्तों, हमेशा कंफ्यूजन होता है पेई पेयर में, ठीक है, पेई पेयर में बहुत कंफ्यूजन होता है। यहां जहां पर भी डबल ई आ रहा है, याद रखना ये आपका रिसीवर होता है, ये आपका रिसीवर होता है। डबल ई वाले में रिसीवर होता है। डबल ई वाला मतलब उसको पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। पेई का मतलब वो इंसान जिसको पैसा मिल रहा है उसे हम पेई कहते हैं। मैं ड्रॉर, ड्रॉई, पेई। ड्रॉवर मतलब जो इंसान चेक लिखता है, ड्रॉई मतलब जो बैंक चेक प्रोसेस करता है, और पेई का मतलब वो इंसान जिसको पैसा मिलता है। चलो आगे चलते हैं। अब यार चेक को फिल करते हैं, चेक को फिल कैसे करते हैं? चलो इसका मैंने ना एक इमेज निकाला हुआ है। पहले हम लेबलिंग समझेंगे फिर आगे चलेंगे, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं, एक बार चेक की लेबलिंग समझ लेते हैं। दिख रहा होगा, शायद हो सकता है बहुत क्लैरिटी ना हो, बट थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा क्या है ये सब। यहां पे देखना, एक चेक जो है, एक चेक मैंने निकाला है, ठीक है। एक चेक में यहां पे ऊपर एक बैंक का नाम है, यूनियन बैंक का नाम है, ठीक है। तो बैंक, यहां पे बैंक का नाम लिखा होता है, आपके इस कॉर्नर में डेट लिखी होती है, ठीक है। यहां पे बैंक का नाम, यहां पे डेट, ठीक है। यहां पे बैंक का नाम, यहां पे डेट हो गई। फिर उसके बाद नीचे पे लिखा रहता है। पे मतलब किसको पे कर रहे हो, जो जिसको आप पे करते हो, जिसको पैसा जाएगा, पे में उसका नाम आएगा। टू पे लिखा रहता है ना, तो टू पे में किसका आएगा? भाई किसको भेज रहे हो? टू किसको भेज रहे हो? जिसको भेज रहे हो उसका यहां पे नाम आता है, राइट, उसका नाम आता है। उसके नीचे लिखा रहता है रुपए, रुपीस। उसके नीचे आपको पैसे लिखने हैं, पैसे लिखने हैं वर्ड्स में, शब्दों में पैसे लिखने हैं, और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। नहीं पता, स्पेलिंग नहीं आती, गूगल कर लो दोस्त, लेकिन स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए। तो यहां पे आपका पेई में हो गया, टू पे में हो गया पेई का नाम, टू पे में हो गया पेई का नाम, टू पे में हो गया। रिपीट करो मेरे साथ, अगर मैं रिपीट कर रहा हूं रिपीट आफ्टर मी गाइस, ठीक है। तो टू पे में हो गया पेई का नाम, ठीक है। यहां पे पेई का नाम लिख दिया आपने। पेई का मतलब जिसको पैसा मिलेगा, जो पैसा रिसीव करेगा। उसके बाद रुपीस, रुपीस वर्ड्स में लिखा है, शब्दों में लिखा है, रुपीस शब्दों में लिखा है। अगर 1000 है तो ONETHOUSE लिखना है 1000, राइट, लिखना है वर्ड्स में। उसके बाद यहां पे लिखा रहेगा ये रुपए, आपको फिगर में लिखना है, फिगर में, डिजिट्स, यहां पे डिजिट्स का यूज होगा, फिगर में लिखना है। 1000 1000 ओनली, ऐसे करते हैं ना, ऐसे करके, सॉरी ये वो गूगल पे है, तो 1000 ऐसे करके लिखना होता है, राइट। उसके बाद जब आप यहां पे आप लिखते हो 1000 लिख दिया, तो आप लाइन खींच दो उसके आगे, राइट। अगर आपने कुछ लिख दिया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहां पे लिखा, एग्जांपल के तौर पे समझना, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे दोस्तों आपने यहां पे लिखा 1000, आपने 1000 लिखा, उसके बाद ऐसे लाइन खींच दो ताकि वो स्पेस कोई और यूज ना कर पाए। आपने नाम लिखा, आगे लाइन खींच दो ताकि कोई और वो यूज ना कर पाए, ठीक है। और समझते हैं और क्या है, ये हो गया। उसके बाद यहां पे ना, यहां पे लिखा रहता है आपका, देखो क्या लिखा रहता है, ब्रांच नेम एंड IFSC कोड। ब्रांच नेम लिखा रहता है, आपका कौन सा ब्रांच है, यानी कि ब्रांच का लोकेशन, यानी कि आपका है मान लीजिए अंकुर इंटरनेशनल बैंक। अब अंकुर इंटरनेशनल बैंक इज अ बैंक। अब ऐसा तो नहीं कि अंकुर इंटरनेशनल बैंक खाली एक ही जगह होगा, अलग अलग लोकेशंस में उसके ब्रांचेस होंगे,
राइट। तो लोकेशन का नाम, लोकेशन जो ब्रांच है कौन से लोकेशन में है उसका ब्रांच का नाम लिखा रहता है। लाजपत नगर है, राजेंद्र नगर है, उत्तम नगर है, कहां है, क्या है, लिखा रहेगा, राइट, वो लिखा रहेगा। उसके बाद आता है दोस्तों आईएफएससी कोड। हर ब्रांच का अपना आईएफएससी कोड होता है, हर ब्रांच का। आईएफएससी कोड बेसिकली एक प्रेजेंटेशन, मतलब अपने बैंक का यूनिक कोड होगा, अपने बैंक को आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है। आईएफएससी कोड एक यूनिक कोड होगा जिसके जरिए बैंक के ब्रांचेस को रिप्रेजेंट किया जाता है। एक ऐसा यूनिक कोड होगा जिसके जरिए बैंक के ब्रांचेस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो दैट इज आईएफएससी कोड। एंड नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएफएससी? आईएफएससी फुल फॉर्म लिखा है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएफएससी? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएफएससी? आईएफएससी का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। याद रखना, गलत मत कर देना, ये सब चीजें बेसिक है, बहुत बेसिक है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। दिस इज क्या? आईएफएससी कोड, इसे को कहते हैं आईएफएससी। आईएफएससी खुद ने कोड है, आईएफएससी कोड यूज नहीं करो, आईएफएससी खुद ही कोड होता है। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ये आईएफएससी होता है। ये क्या होता है? हर ब्रांच का अलग अलग आईएफएससी कोड होता है, हर ब्रांच का अपना अलग आईएफएससी होता है। और यानी कि ये लोकेशन वाइज होगा। ये एक पर्टिकुलर बैंक के जो ब्रांच है उसको पहचानने का तरीका होता है उसके यूनिक नंबर से। दैट इज आईएफएससी कोड। नाउ व्हाट नेक्स्ट? ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहां पे अकाउंट नंबर होगा, किसका होगा? आपका होगा। जो चेक जारी करेगा, जो चेक बनाएगा, जो चेक ड्रॉ करेगा, उसका यहाँ पे अकाउंट नंबर होगा। ठीक है, चेक नंबर होता है, चेक नंबर यहाँ लिखा रहेगा, एक चेक नंबर भी होता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपका नीचे जिसका अकाउंट है उसका वो रहेगा, नाम रहेगा, साइन रहेगा, नाम रहेगा, आपको साइन करना होता है। नीचे जो आपके एकदम कई सारे डिजिट्स होते हैं नीचे, इसे हम बोलते हैं MICR। नीचे कई सारे जो डिजिट्स होते हैं दोस्तों, इसको हम MICR बोलते हैं ना। व्हाट इज MICR? नीचे आपको डिजिट्स जो दिखेंगे, दैट इज MICR। MICR क्या होता है अब ये समझते हैं। MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। रिपीट आफ्टर मी, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, कैरेक्टर रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, ये तो MICR क्या होता है? बेसिकली ये आपके, जब आपका चेक, पहले क्या होता था दोस्तों, जो चेक होता था वो फिजिकली जाता था। पहले जो होता था चेक, जो है चेक फिजिकली जाता था। ठीक है, एक फिजिकली चेक आपका जाता था, लेकिन अब फिजिकली चेक नहीं जाता। अब चेक, फिजिकली का मतलब होता है जैसे ब्रांच में क्या हुआ, ब्रांच में आपके जो बाहर चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स में आपके चेक आ गए, राइट। या फिर आपके ब्रांच में कस्टमर आके चेक आपको दे दिए, तो आपने क्या किया एज अ बैंकर, यानी कि एज अ बैंकर आपने क्या किया, आपके पास चेक का कलेक्शन हो गया। आज दिन भर में आपके पास समझिए 100 चेक्स आ गए। अब इन चेक्स को आप क्या करोगे? पहले क्या होता था, इन चेक्स को फिजिकली एक जगह ले जाते थे, वहां पे क्लियर होता था ये चेक, उसे हम क्लियरिंग हाउस कहते हैं। क्या होता था पहले कि फिजिकली उस चेक को बंडल बना के, गड्डी बना के, बैच बना के हम लेके जाते थे, बैंकर्स लेके जाते थे और क्लियरिंग हाउस ले जाते थे वहां पे क्लियर करने के लिए। लेकिन अब वो सारी चीजें नहीं होती, अब फिजिकल चेक नहीं जाता। अब क्या जाता है? अब फिजिकल चेक की जगह हमारे पास स्कैन कॉपी जाती है। क्या जाती है? स्कैन कॉपी चेक की जाती है। चेक फिजिकली कोई नहीं भेजता, अब हमारे पास चेक आ गया ब्रांच में, हमने क्या किया एज ए बैंकर, हमने क्या किया, चेक को स्कैन किया, चेक को हमने स्कैन किया और जो स्कैन इमेज है अब हम वो सेंड करते हैं। ठीक है, तो अब हम स्कैन के इमेजेस सेंड करेंगे, स्कैन इमेज सेंड करते हैं। ऑलराइट, तो MICR वही होता है आपके एक मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी कि कुछ ऐसा होगा जिसके जरिए एक सॉफ्टवेयर या फिर बोल सकते हो कि टेक्नोलॉजी के जरिए आपको रीड किया जाएगा, उस MICR को रीड किया जाएगा और MICR के जरिए आपके चेक को आइडेंटिफाई किया जाता है। सिंपल ये होता है। यहाँ पे हमने समझ लिया डेट, आपको ऊपर टॉप पे डेट लिखा रहेगा राइट साइड में, आपके ऐसे ऐसे मैं देखो तो ये राइट साइड, मेरा ये राइट साइड हो गया। ठीक है, ऐसे बात करो तो ये लेफ्ट साइड हो गया मेरा। ठीक है, तो ऐसे चेक होता है, राइट। चेक के बाद अब यहाँ पे हमने बात करा पेई नेम, द पेमेंट राइडर रिसीव्ड नेम आफ्टर पे टू यू। ठीक है, पेई नेम जिसको पैसा जा रहा है, जिसको पैसा जाएगा उसका नाम पे टू में आएगा। ऑलराइट, देन अमाउंट होता है वर्ड्स में और फिगर्स में, फिगर्स मतलब डिजिट्स में। सिग्नेचर होता है, साइन ऑन द लोअर राइट कॉर्नर में साइन करना पड़ता है।
भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ चेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ चेक क्या होता है फिर से बताता हूँ। पहले क्या होता था, चेक फिजिकल कॉपी, हार्ड कॉपी चेक उठा के हमारे बैंकर्स क्या करते थे, फिजिकल कॉपी लेकर क्लियरिंग हाउस जाते थे, क्लियरिंग हाउस जहाँ पे चेक क्लियर किया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, अब वो नहीं होता, अब सिस्टम चेंज हो चुका है। अब स्कैन कॉपी, जो हमने चेक है, चेक को हमने स्कैन किया, वो स्कैन कॉपी अब जाती है। अब वो नहीं जाता, चेक का फिजिकल कॉपी नहीं जाएगा, स्कैन कॉपी जाएगा हमारे पास, मतलब वहाँ पे, ठीक है, स्कैन कॉपी जाएगा। टाइप्स ऑफ चेक्स, अब चेक की टाइप्स क्या होते हैं ये समझ लेते हैं, चलो ठीक है। टाइप्स ऑफ चेक, तो दोस्तों सबसे पहला चेक है बियरर चेक। भाई सबसे खतरनाक चेक है ये बियरर चेक, सबसे रिस्कीएस्ट चेक एवर इन लाइक इन फाइनेंस वर्ल्ड, दैट इज बियरर चेक। अब ये बियरर चेक में होता क्या है दोस्त, बियरर चेक कैन बी इनकैश्ड बाय एनीवन हु प्रेजेंटेड, यानी कि फॉर एग्जांपल राम श्याम है, राम श्याम की बात करते हैं, बहुत फेमस हमारे रील के हमारे वो जुड़ो भाई हैं, हाँ जुड़ो भाई है ना। तो राम श्याम क्या करते हैं, राम श्याम समझ लो, राम ने क्या किया, श्याम को एक चेक बनाया, राम ने 1000 रुपए का चेक बनाया श्याम को, ठीक है। और श्याम ने क्या किया, मतलब राम ने क्या किया, 1000 रुपए का चेक श्याम के नाम पे लिखा, दे दिया उसको। एंड फिर श्याम ने क्या किया, श्याम उसको चेक को उसको बैंक में ले जाके प्रेजेंट करना था, जमा करना था, लेकिन वो कर नहीं पाया, उससे गुम हो गया। लो भैया, अब नहीं तो अब बना बैंक। यार कैसे आदमी लापरवाही का एकदम मिसाल बना रखे हो यार। चेक कौन गवाता है, चेक घुमा दिया भाई साहब। अब भाई साहब ने चेक गुम कर दिया, अब क्या होगा, चेक तो गुम हो गया। भैया ये होगा कि जो श्याम बाबू हैं वो चेक तो गुम कर दिए, अब जो इसको मिल गया, मान लो जो कोई अमरीश है, अमरीश पुरी अमरीश पुरी है, वो खुश हुआ। तो अमरीश पुरी करके कोई है, अरे बहुत बड़े महानायक, बहुत बड़े, मतलब बहुत बड़े इंसान थे वो। तो अमरीश पुरी नाम के कोई इंसान है, कोई शख्स है, उनको वो चेक मिल गया। कौन सा चेक, जो राम साहब ने लिखा था श्याम बाबू के लिए, ठीक है। और वही चेक मिल गया किसी अमरीश पुरी नाम के आदमी को। अमरीश पुरी बड़ा शातिर, पूरा सेशन ले रखा था अंकुर सर का, सब कुछ आता था उसको, पढ़ा लिखा आदमी। वो क्या किया, चेक उठाया, बैंक में गया, बैंक पे जाके उसने चेक जमा किया, बैंक वालों ने देखा, तुरंत 1000 रुपए लेकर निकाल के दे दिया। दैट्स अ बेयरर चेक। तो बेयरर चेक क्या होता है ना, बेयरर चेक में यार ये होता है कि भाई आप में, मतलब आप कोई भी इंसान चेक को लेकर, किसी भी इंसान किसी भी बैंक में जा सकता है और उसको चेक इन कैश मिल जाएगा। ये बेयरर चेक होता है। ऑर्डर का मतलब होता है पेमेंट इज मेड ओनली टू द स्पेसिफाइड पर्सन। ऑर्डर चेक का मतलब होता है, ऑर्डर चेक यानी कि जिस इंसान के नाम पे जिस इंसान का नाम लिखा है, राइट, कुछ नहीं करना, डिफरेंस समझाऊंगा। जिस इंसान का नाम लिखा है वो इंसान ही जाएगा तो ही मिलेगा, मतलब जिस इंसान को पैसा दिया जा रहा है, टू पे में जिसका नाम लिखा है वो इंसान जाएगा, उसी को पेमेंट मिलेगा। अब तुम बोलोगे सर ये कैसे पता चलेगा, यार श्याम नाम का आदमी, अमरीश पुरी, मान लो अमरीश पुरी है ना, श्याम से खो गया, अमरीश पुरी के पास चला गया, अमरीश पुरी मेरे पास आया, मैं बैंकर हूं, अमरीश पुरी बोला चेक, पैसा कैश करना है, कैश चाहिए। तो मैंने देखा कि इसमें बियरर, जो चेक में लिखा होता है, बियरर कटा हुआ है, चेक में बियरर लिखा रहता है, बियरर और ऑर्डर, चेक देखना ध्यान से, बियरर लिखा रहता है। तो वो बियरर कटा था, बियरर कटा है तो क्या हो गया, ऑर्डर चेक हो गया। एकदम सिंपल चेक की बात कर रहा हूं, चेक में कुछ भी नहीं है, खाली नाम लिखा है, पेमेंट का अमाउंट लिखा है, अमाउंट फिगर लिखा है, अमाउंट वर्ड में लिखा है, बस सिग्नेचर हुआ, बस, और कुछ भी नहीं है, सिंपल सा चेक है, ठीक है। दिया तो वो बियरर हो गया, कोई भी उसको प्रेजेंट कर सकता है। वहीं पे बियरर कटा है अगर जिसके नाम लिखा है, टू पे में जिसका नाम है उसी को पैसा मिलेगा। कैसे, उसका आईडी प्रूफ चेक किया जाएगा। टू में लिखा है अंकुर गोस्वामी, अब कोई अंकित गोस्वामी जाता है प्रेजेंट करने के लिए, अंकित गोस्वामी मेरा भाई है एक्चुअली, अंकित गोस्वामी मेरे भ्राताश्री जाते हैं, बड़े भाई जाते हैं चेक वो करने के लिए, कैश कराने के लिए, बॉस उनका नहीं होगा, उनसे बोलेंगे भैया अपना आईडी दिखाओ। क्यों, बियरर कटा हुआ है, ये ऑर्डर चेक हो गया। अगर बियरर कट गया तो ये ऑर्डर चेक हो गया। और ऑर्डर चेक के केस में जिसका नाम लिखा है टू पे में, जिसको पैसा मिलेगा, जिसके नाम पे चेक दिया जा रहा है, वही इंसान को जाना है चेक लेकर, नहीं तो किसी तीसरे को नहीं मिलेगा। दैट इज ऑर्डर चेक। याद आ गया, समझ में आ गया, याद नहीं आ मतलब समझ में आ गया। बियरर का मतलब होता है कोई भी इंसान चेक लेके जाएगा बैंक में, कितने का भी पैसा हो उसको कैश मिल जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, हाँ वो बात अलग है, टैक्स वैक्स का बात अलग है, बहुत बड़ा पैसा हुआ तो उसमें पैन कार्ड लगता है, बहुत सारी चीजें होती है, बात अलग। छोटा मोटा पैसा 10,000, 5,000, 6,000, 100,000 रुपए मिल जाएगा।
अब रही बात दूसरी, ऑर्डर चेक, बियरर लिखा रहता चेक में, बियरर कटा हुआ है। अब बियरर कटा है मतलब वो ऑर्डर चेक बन गया। अब ऑर्डर चेक का मतलब होता है जिसका नाम लिखा है टू पे में वही आदमी जाएगा। कैसे पता चलेगा भैया, टू पे में लिखा है कि आनंद माथुर, अब ये भाई साहब आनंद माथुर ही जाएंगे। आनंद माथुर का आईडी चेक किया जाएगा कि भैया इनके आईडी कार्ड में आनंद माथुर लिखा है कि नहीं, लिखा रहेगा, मैच हो जाएगा, लो भैया जयराम जी की मिल जाएगा कैश। दो हो गया, समझ में आ गया। और बियरर चेक का मतलब होता है बियरर नहीं कटा, कोई भी नॉर्मल चेक, दो, काम खत्म। ऑर्डर चेक का मतलब होता है ऑर्डर चेक का मतलब क्या होता है कि आपका बियरर कटा हुआ है, बियरर कटा हुआ है, तो जो जिसका नाम लिखा है टू पे में बस उसी को पैसा मिलेगा, काम खत्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट, क्रॉस चेक, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। रामबाड़ है, रामबाड़, ये दोनों तो चेक एक वजह से, ये चेक तो बड़ा रिस्कीएस्ट है। बियरर चेक रिस्कीएस्ट चेक है भैया, गुम हो गया तो जयराम जी की नहीं मिलेगा, आपको पैसा मिल ही नहीं सकता चेक। ठीक है, जिसको अगर पढ़ाई लिखाई किया हो, पता हो बियरर चेक क्या होता है। क्रॉस चेक क्या होता है, अरे कुछ नहीं भैया, क्रॉस चेक दुनिया यूज करती है। क्रॉस चेक क्या, चेक के एंड में ये जो ऐसे लाइन होती है, ऊपर नहीं होता, टॉप में जो लाइन ऐसे होती है, ऐसे करके टॉप में यार इसी में ये क्रॉस चेक, इसी को हम क्रॉस चेक कहते हैं। क्रॉस चेक अकाउंट पे ही चेक है ना, क्रॉस चेक कहते हैं, अकाउंट पे ही चेक कहते हैं। यानी कि इसमें अकाउंट नंबर में जो अकाउंट नंबर लिखा है ना उसी में पैसा जाएगा, आपको हाथ में कैश नहीं मिलेगा, कैश नहीं मिलेगा। अभी तक कैश मिल रहा था, अब कैश ना मिलेगा, पैसा जाएगा क्रेडिट, पैसा जाएगा अकाउंट में क्रेडिट। ठीक है, यहां पे लिखा है क्रॉस चेक पेमेंट इज क्रेडिटेड डायरेक्टली टू द पेई बैंक अकाउंट, पेई के बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा डायरेक्ट। यही है आपका क्रॉस चेक। क्या करना होगा, कैसे पता चलेगा भैया ये चेक है, चेक के ऊपर दो ऐसे पैरेलल लाइन लगा दो, दो पैरेलल लाइन ऐसे लगा दिया, क्या हुआ, ये क्रॉस चेक बन गया। अब इसमें लिख भी सकते हो, अकाउंट पे ही लिख भी सकते हो, नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो कैश नहीं मिलेगा इस केस में। जिसको हम पैसा दे रहे हैं, मैंने चेक जारी किया राम के नाम पे, तो राम को पैसा मिल जाएगा उसके अकाउंट में। पोस्ट डेटेड चेक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीडीसी हम कहते हैं इसको, प्यार से मोहब्बत में इसको हम पीडीसी कहते हैं, पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब होता है कैन ओनली बी इन कैश आफ्टर द स्पेसिफाइड डेट। जो तारीख लिखी है, जो तारीख लिखी है उसके पहले वैलिड है ही नहीं, वो तारीख के बाद ही पोस्ट डेटेड चेक, उस तारीख के बाद ही वो चेक वैलिड रहेगा, उस तारीख के बाद ही आप उस चेक को इन कैश करा सकते हो या अकाउंट में ले सकते हो। तारीख लिखी होगी, जो यहाँ ऊपर डेट लिखा रहता है, यहाँ पे ये चेक है ऊपर डेट लिखा रहता है ना, यहाँ पे अगर आज तारीख क्या है, आज तारीख है यार, आज 13 तारीख है मान लो, है ना, 13 तारीख या 14 तारीख है, जो भी है, आज 13 14 जो भी है, तो 14 तारीख है, तो भाई आज 14 तारीख अगर है तो बॉस 14 तारीख को अगर हमने 16 तारीख डाल दी तो 16 से पहले आप इसको यूज नहीं कर सकते चेक को। ठीक है, 16 तारीख के बाद यूज कर सकते हैं। कितना दिन यूज कर सकते हो, एक चेक की वैलिडिटी क्या होती है, चलो कमेंट करो, जल्दी जल्दी करो, देखें यार कितने लोग अटेंटिव हो यहाँ पे, देखें किसी को आता है चेक की वैलिडिटी क्या होती है, 2 महीना, 1 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, इतने सारे ऑप्शन दे दिए। चलो बताओ कौन बनेगा करोड़पति, KBC, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो आंसर सिंपल सा है, 3 महीना होता है। क्या होता है, 3 महीना, आंसर क्या है, 3 महीना। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, एक चेक की वैलिडिटी होती है 3 महीने तक। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 14 जनवरी, चलो मैंने लिखा है 16 जनवरी, तो 16 के पहले आप इसको यूज नहीं कर पाओगे, नंबर 1। ठीक है, 16 जनवरी के बाद पूरा एग्जैक्टली 3 महीना, 3 महीने तक ये वैलिड रहेगा चेक, उसके बाद ये इनवैलिड हो जाएगा, उसे हम स्टेल चेक बोलेंगे, बासी चेक। चेक स्टेल हो गया, बासी हो गया, स्टेल की इंग्लिश चेक बासी होता है। ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक समझ में आ गया, पोस्ट डेटेड चेक यानी कि पोस्ट बाद में चेक, यानी कि डेट जो आपने लिखा है ऊपर उसके बाद ही वो चेक क्या होगा, वो चेक वैलिड रहेगा, वो चेक कैश हो सकता है या अकाउंट में आ सकता है उसके बाद ही, उसके पहले आप चेक को यूज नहीं कर सकते, वो वेस्ट है आपके लिए। ठीक है, और चेक की वैलिडिटी क्या होती है, 3 महीना। 3 महीने के बाद वो चेक बासी हो जाता है, जिसे हम कहते हैं स्टेल चेक। ठीक है, स्टेल चेक कहते हैं इसको। अरे यार इसमें और नहीं दिया क्या, इसमें बड़ा कम दिया है। ठीक है, स्टेल चेक समझ में आ गया। ये आपका आ गया बेयरर चेक, ऑर्डर चेक, क्रॉस चेक, पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, ऐसे तो और भी तरह तरह के चेक होते हैं। एक बैंकर चेक होता है, बैंकर चेक एग्जैक्टली डिमांड ड्राफ्ट की तरह होता है, बैंकर चेक होता है एक। ठीक है, बैंकर चेक, बैंकर चेक दोस्तों एक तरह के डिमांड ड्राफ्ट की तरह होता है। बैंकर डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, सुना है ना डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट और चेक में अगर डिफरेंस बताऊं तो क्या होगा,
डिमांड ड्राफ्ट और चेक में डिफरेंस क्या होगा, ज़्यादा सिक्योर क्या है, चेक या डिमांड ड्राफ्ट? तो ज़्यादा सिक्योर डिमांड ड्राफ्ट है। क्यों? क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट में क्या होता है, मान लो मैं तुम्हारे पास आया, मतलब मैं एक आदमी हूँ, एक कस्टमर हूँ, मैं तुम्हारे पास आया, तुम क्या हो, बैंक हो, ठीक है, समझना। मैं ए नाम का इंसान हूँ, मैं जाता हूँ अंकुर इंटरनेशनल बैंक में, ठीक है, मैंने इनको बोला कि मुझे एक कंपनी है अंकुर एंटरप्राइजेस, अंकुर एंटरप्राइजेस करके कंपनी है, उसके नाम पे मुझे उनको पेमेंट करना है, उनके लिए डीडी बनवानी है। मैं इस बैंक में गया, बोला कि इस कंपनी के नाम पे मुझे डीडी बनवानी है 1,000 रुपये की, ठीक। तो मैंने ये भाई साहब यहाँ पे बैंक वालों ने क्या किया, मेरा 1,000 का डीडी बनवा दिया। डीडी बनवा दिया मतलब पहले पैसा कटा, फिर डीडी मुझे मिली। पहले पैसा कटा, फिर से सुनना, क्या, पहले पैसा कटा तब डीडी बनी। चेक में ऐसा नहीं होता। चेक हमने जारी किया, चेक पास हुआ, चेक आगे गया, तब चेक में बैलेंस है या नहीं है बाद में चेक किया जाता है। लेकिन डीडी में पहला होता है, पहले पैसा कटता है फिर डीडी बनती है। यहाँ पे चेक में क्या है कि पहले चेक बनता है, चेक जारी होता है, चेक जाता है, तब चेक का क्या होता है, चेक का तब जाके आपका पैसा कटता है, पैसा अगर है तो ये होता है चेक और डीडी में डिफरेंस। डीडी थोड़ा सा और ज़्यादा सिक्योर होता है क्योंकि डीडी में पहले पैसा कट जाता है, बाउंस होने का डर नहीं है। चेक में बाउंस होने का डर होता है। तो जो पहले पैसा कट जाता है उसके बाद आपका चेक बनता है, दैट इज बैंकर चेक, ठीक है। एक होता है ट्रैवलर चेक जो खाली ट्रैवलिंग के पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके ये है, बियरर है, ऑर्डर है, चेक, क्रॉस चेक है, पोस्ट डेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और स्टेल चेक का मतलब जो बासी हो जाता है। क्लियर है गाइस? ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ चेक्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, बेयरर चेक का मतलब होता है वो चेक जो कोई भी कैश करा सकता है, कोई भी कैश करा सकता है। अगर किसी से गुम हो गया, किसी तीसरे इंसान को मिल गया, तीसरा इंसान को अगर पता है तो वो बैंक में जाके चेक को लेके उसका कैश ले सकता है, ठीक है। इसमें बियरर कटा नहीं होता, जो बियरर लिखा रहेगा कटा नहीं होगा। ऑर्डर चेक में क्या होता है, बियरर कटा रहता है। तो ये ऑर्डर चेक है। ऑर्डर चेक का मतलब जो 2 पे में जिसका नाम लिखा है, वही जो इंसान है जिसका नाम लिखा है 2 पे में, वही इंसान को पैसा मिलेगा। कैसे मिलेगा, कैसे पता चलेगा? उसका जो नाम लिखा है वैसी आईडी हमें चाहिए, उसी नाम की हमें आईडी चाहिए। बैंक को मतलब बैंक को आईडी चाहिए, ठीक है। वो हो गया आपका ऑर्डर चेक। क्रॉस चेक क्या होता है, जो आपका सिंपल सा चेक होता है, ऊपर कॉर्नर में आपने 2 क्रॉस कर दिया, 2 ऐसे पैरेलल लाइन बना दिया। इसका मतलब होता है जो अकाउंट जिसके नाम पे हम चेक जारी कर रहे हैं ना, जिसके नाम पे हम चेक जारी कर रहे हैं, उसका उसी के अकाउंट में पैसा जाएगा। चेक के साथ आप एक रिसिप्ट लगाते हो, चेक के साथ एक रिसिप्ट लगाओगे, चेक के साथ आपको एक रिसिप्ट लगाना पड़ेगा। उसी रिसिप्ट में सब कुछ लिखा रहता है, एक फॉर्म लगाना पड़ता है। उसी फॉर्म में सब कुछ लिखा रहता है कि उसको पैसा भेज रहे हो, कितना भेज रहे हो, क्या है, कितना अमाउंट है, सब कुछ लिखना पड़ता है, ठीक है। क्लियर है? तो ये अकाउंट में जाता है। पोस्ट डेटेड चेक मतलब जो ऊपर डेट लिखी है, जो फ्यूचर डेट लिखी है, उसी फ्यूचर डेट के बाद ही आपका चेक क्या है, वैलिड रहेगा, उसके पहले वैलिड नहीं रहेगा। क्लियर है? ऑलराइट गाइस, चलो ग्रेट। ये हो गया टाइप्स ऑफ चेक। एक स्टेल चेक है। स्टेल चेक का मतलब होता है पोस्ट डेटेड चेक में जो ऊपर डेट लिखी है उस डेट से 3 महीने के बाद की अगर बात करोगे तो चेक क्या होगा, किसी काम का नहीं रहेगा। चेक खराब है, चेक स्टेल है, चेक बासी है, तो स्टेल चेक कहते हैं उसको, स्टेल चेक, स्टेल, STLE, स्टेल चेक, ठीक है। ऑलराइट, चेक बाउंस। यार मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ऑलराइट, चलो ये 2 पेज एक साथ हो गया। भाई मुझे लग रहा है कुछ कंफ्यूजन था इसमें, 2 पेज एक साथ हो गया, ठीक है। अब यार चेक बाउंस जो होता है, देखो एक चीज़ और, मैंने अगर राम को पैसा दिया, मैंने चेक जारी किया, श्याम को पैसा दिया, मैंने पैसा श्याम को दिया, ठीक है। अब श्याम ने बोला कि भाई पैसा मतलब सॉरी चेक, मैंने चेक श्याम के नाम पे चेक मैंने जारी किया 1,000 रुपये का चेक जारी किया। 2 में मैंने श्याम का नाम लिख दिया, ठीक है। मैंने पूरा इसका अकाउंट में इसके साथ रसीद पूरा अकाउंट नंबर सारा डिटेल लिख दिया, काम खत्म, ठीक है। अब श्याम ने किसी से उधार लिया था 1,000 का, श्याम ने बोला कि श्याम आगे राम को देगा। समझते हैं यहाँ पे? मैंने ये राम है, मान लो राम है, राम ने श्याम के नाम पे चेक जारी कर दिया, इसने इसको चेक दे दिया, ठीक है। श्याम ने बोला भैया मैंने ऑलरेडी लखन से पैसा लिया हुआ था 1,000 रुपये, अब मैं इसको ट्रांसफर करना चाहता हूँ। ये चेक मैं क्या करना चाहता हूँ, लखन के नाम ट्रांसफर करना चाहता हूँ, ठीक है, लखन के नाम ट्रांसफर करना चाहता हूँ। राम ने क्या किया, श्याम को चेक दिया, चेक जारी किया श्याम के नाम पे, श्याम को कुछ पैसा देना था, श्याम के नाम पे चेक जारी कर दिया। अब श्याम बोल रहा है कि भैया जो चेक मुझे मिलने वाला है 1,000 का, अब मैं उसको आगे वो करना चाहता हूँ, लखन के नाम पे उसको जारी करना चाहता हूँ।
तो ये क्या किया, इसने इसको पेमेंट किया, इसने इसको ट्रांसफर किया, राम ने श्याम को चेक जारी किया, श्याम ने क्या किया, उस चेक को आगे ट्रांसफर कर दिया लखन के नाम पे। अब वो लखन को मिल जाएगा। ये जो हम ट्रांसफर करते हैं इसको हम इंडोर्समेंट कहते हैं, चेक का जो हम चेक ट्रांसफर करते हैं इसको इंडोर्समेंट कहते हैं। इसमें क्या करना होता है, आपको चेक के पीछे पूरा डिटेल लिखना होता है, साइन करना होता है अपना। आप जिसको भेज रहे हो, जिसको ट्रांसफर कर रहे हो, चेक के पीछे उसका नाम लिखना होता है, अपना साइन करना होता है। चेक एंडोर्समेंट कैसे करते हैं, आपको चेक के पीछे नाम लिखना होता है और साइन करना होता है। किसका नाम? अपना नाम नहीं चाचा, जिसको पेमेंट कर रहे हो उसका नाम लिखना होगा और आपको एंडोर्समेंट का नाम लिख के आपको साइन करना होता है। तो ये चीज़, ये तरीका होता है। और आगे आप वो तो कर ही रहे हो, आगे आप फॉर्म और वो जो फॉर्म रसीद होती है वो तो लगाओगे ही। क्लियर है गाइस? अब रीज़न क्या है चेक बाउंस होने के? रीज़न क्या है? देखो यार, ये करते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट सेशन में जाएंगे, सेशन 2, चेक सेशन 2। चेक काम कैसे करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने आज चेक डाला तो बैंक वाले, ये तो चलो तुम्हें किताब में मिल जाएगा, जो बताऊंगा वो मिलेगा। अब चेक मैंने डाला तो ये जो बैंकर हैं ये क्या करते हैं एग्जैक्टली? पहले फिजिकल कॉपी होती थी, अब स्कैन कॉपी होती है। वो स्कैन कॉपी क्या होती है पूरा हमें समझना है। तो ये मैं अब नेक्स्ट सेशन में आपको सिखाऊंगा कि क्या होता है। अब समझना, रीजन फॉर चेक बाउंस क्या होता है? इनसफिशिएंट फंड, आपका फंड इनसफिशिएंट है, बैलेंस ही नहीं है आपके अकाउंट में, उसकी वजह से आपका चेक बाउंस होगा। आपने आपका साइन जो किया है बैंकर, मतलब सॉरी, मैं चेक जारी कर रहा हूं, मैंने चेक बनाया राम के नाम पे, ठीक है, अब मेरे ही अकाउंट में पैसा नहीं है। दूसरा, मैंने जो साइन किया है वो मेरे एक्चुअल साइन से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, ये 2 रीजन हो गए। तीसरा, मेरा जो चेक है वो बासी हो गया, 3 महीना वैलिडिटी खत्म, उसकी 3 महीने की वैलिडिटी खत्म हो चुकी है। चौथा रीजन, मेरा भैया अकाउंट ही फ्रीज हो रखा है, मैंने कुछ कांड वांड किया होगा, कुछ मैंने ऐसा नेगेटिव चीज की होगी, कुछ गलत चीज की होगी, कुछ अगेंस्ट लॉ किया होगा, अगेंस्ट पॉलिसी किया होगा, जिसकी वजह से मेरा फ्रीज कर दिया गया अकाउंट इन्होंने। तो ये सारी क्या है, ये सारे रीजन होते हैं आपके रीजन फॉर चेक बाउंस, रीजन फॉर चेक बाउंस। क्लियर है गाइस? तो आई होप, मैं ये उम्मीद करूंगा कि ये सेशन काफी मजेदार रहा होगा, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि बड़े आसान तरीके से आपको समझाऊं और एकदम जैसा ऐसा लगता है कि लाइव सेशन चल रहा है वैसा मैं आपको सिखाऊं। तो आप दोस्त, सिंपल सी बात है यार, अपने स्किल्स पे काम करते रहिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करिए, नोट्स बनाइए और जो भी कंसर्न है मुझसे डिस्कस करिए। अगर आपको एक्सिस बैंक में सेल्स की नौकरी करनी है तो आप प्लीज़ नीचे गूगल फॉर्म जो है उसका लिंक है, उसको ज़रूर फिल करिए। डेफिनेटली हमारी टीम या मैं आपको कॉल करूँगा, आपसे कनेक्ट करूँगा। आपको अगर मेरी टीम कॉल करती है, मुझसे बात करना है तो बेशक आप कॉल करिए। अगर मेरी छोटी बहनें, मेरी छोटी बच्चियां अगर ये वीडियो देख रही हैं और अगर आप फ्रेशर हैं और आपको नौकरी की तलाश है तो यार ये आपका भाई, मुझे सर्वर मत कंसिडर करो, भाई करना है तो भाई कंसिडर कर सकते हो, भैया मुझे बोलते हैं काफ़ी लोग। प्लीज़ यार, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, आपको अगर अपना करियर बनाना है तो सेल्स ऑफिसर एक्सिस बैंक से शुरुआत कर लीजिए। सेल्स से डर लगता है, मुझसे आके सीखिए, मैं समझाऊंगा सेल्स क्या होता है, सेल्स में ग्रो कैसे करते हैं। और ट्रस्ट मी, मैं सेल्स ऑफिसर से उठा हूं, आप भी उठ सकते हो, कोई दो राय नहीं। बस स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बोलना आना चाहिए और अगले का माइंड रीड करना आना चाहिए, बाकी आप कुछ भी कर सकते हो दुनिया में, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया ये सेशन लेकर। अब मैं सेकेंड सेशन में आऊँगा चेक 2 लेकर एंड विल रॉक। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से टॉपिक्स पे आपको सेशंस लेने हैं, राइट, या कौन से टॉपिक्स में सीरीज चलाऊं। बैंकिंग प्रोडक्ट्स मैंने पूरी सीरीज चला दी है, अब आपकी बारी, आप मुझे बताओगे कौन से टॉपिक्स पे सीरीज चलानी है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिए, स्किल्स पे काम करते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार, थैंक यू सो मच।